हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें से हम आपका मास्टर कार्ड लेंगे। ओके, तो आया है आपके लिए द फिफ्थ हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो कुछ ऐसा ही काम होने वाला है जब जिसमें आप अपने आप को बहुत प्राउडली फील करेंगे। आपके द्वारा कुछ बहुत ही अच्छे कार्य दिसंबर मंथ में होने वाले हैं और रोमांस आपके लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दिसंबर मंथ में काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं और उन चीज़ों को आप करने वाले हैं जो करके आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिसंबर मंथ में मेन चीज़ें होंगी जो घटित होंगी। आइए देख लेते हैं और क्या डिवाइन का मैसेज है दिसंबर मंथ के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। ठीक है, एक नई शुरुआत। अब ये नई शुरुआत किसी चीज़ में, जैसे कि रोमांस भी क्या कहा जा रहा है, तो रोमांस भी हो सकता है। कोई पर्सन आके आपको लाइफ में कमिटमेंट दे सकता है, या किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होते हुए, करियर में भी एक न्यू बिगनिंग या जॉब आपकी लगते हुए दिखाई दे रही है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहीं से फाइनेंस आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। फोर ऑफ सोर्ड्स, दिल के मामले में मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास मत करना। मे बी आपको हर्ट हो सकता है, मे बी आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए जल्दबाजी रिश्तों में मत करिएगा। या तो कह सकते हैं आप लोग का अभी भी कोई हीलिंग पीरियड चल रहा है, कोई पेन अगर आपको मिला है। फाइव ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है, लेकिन ये भी फाइव ऑफ कप्स बताता है कि बहुत कुछ बुरा नहीं हुआ है। अगर आपके 5 कप में से 3 कप गिर भी गए, लेकिन 2 कप अभी भी आपके बचे हुए हैं, तो उन कप्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? उस पे ध्यान देना, ना कि वो 3 कप गिर गए तो उस चीज़ के लिए आपको परेशान होना है। एंड कभी भी अपनी लाइफ़ में देखिए, अगर हमें निराशा होती है, तो जो चीज़ हमारे पास बची हुई होती है ना, हम उसे भी खराब करने लग जाते हैं। अगर हम समय को ही ले लें तो, ठीक है? कहते इतना समय तो निकल गया, अब इतने समय में हम क्या ही कर लेंगे? पर नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है? तो ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ये जो 5 ऑफ कप्स है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की वजह से जो चीज़ आपके पास है, जो समय आपके पास है, उसको भी खराब नहीं करना है। ठीक है? अब ये 5 ऑफ कप, जैसे कि मैंने कहा, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए जो आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, ये दिखा रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में स्टक नहीं होना। जो कि उससे पहले की जो कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये ऐसा दिखा रहा है कि आप थोड़े से स्टक हो चीज़ों में। अभी सोच रहे हो आगे क्या करना है, अभी मतलब अभी वो दिमाग में चल ही रहा है। अभी उसके लिए अभी कुछ नहीं सोचा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बस सोच रहे हो, अभी इस समय पे सोच रहे हो, सिर्फ़ सोच रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा है कि स्टक मत हो किसी चीज़ पे। लाइफ़ इसकी वज़ह से किसी की रुकनी नहीं चाहिए। दिसंबर मंथ में आप आगे बढ़ ही रहे हो, ठीक है? लाइफ़ में आगे बढ़ ही रहे हो। चीज़ों के लिए पॉज़िटिव होके आगे बढ़ना ही एक एक और उससे अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, कहा जाता है। और जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको रहेंगी, पर ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से, कि ये इसका अल्टरनेटिव नहीं है। इसका हमारे पास चॉइस नहीं कि हमें इसमें दुखी ही होना है, कि हम अपने जो सॉल्यूशन पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो सॉल्यूशन पे भी ध्यान दिया जा सकता है और इस चीज़ में से भाग निकल भी सकते हो आप, ठीक है? भागने की बात नहीं कहूँगी, निकल सकते हो आप, ठीक है? भागने की बात ये है कि इसमें से भागना नहीं, इसको फेस करना है, जो भी सिचुएशन उसको फेस करना। 4 ऑफ सोर्ड्स में फेस करते हैं सिचुएशन को, उसमें से हील होके ही बाहर निकलते हैं, भाग नहीं सकते, इन चीज़ों से भाग नहीं सकते। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेज है कैंसर। टाइम टू गो, अब समय आ चुका है, ठीक है? किसी परिस्थितियों में से आप बाहर निकल रहे हो यहाँ पे, अब टाइम टू गो, अब कहीं और निकलने का समय आ चुका है। मतलब आप किसी परिस्थिति, किसी सिचुएशन या कोई फ़ेज़ की आपके लाइफ़ में एंडिंग हो रही है, अब न्यू बिगिनिंग कह लो है। तो अब किन्हीं चीज़ों में से अब आपका निकलने का समय आ चुका है। वो चीज़ अब आपको सर्व नहीं करती, अब कुछ न्यू चीज़ें आपकी लाइफ़ में आने वाली हैं, तो उसमें अब आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग के लिए हो सकता है न्यू लव रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट,
जैसे कि मैंने कहा ना, कोई एक्शन वाले लेने के मूड में नहीं होगे, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। इस समय बहुत कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन अभी ब पूरी तरीके से आपने सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है। लेकिन वो ये प्रोसेस चल रहा है कि आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो। तो वो ये सोच रहे हो ना, उसमें आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। आपको लगेगा नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, क्या चीज़ चुनना चाहिए? कन्फ्यूज़न हो रही है, क्या सही होगा? पहले तो मैंने ये करके देखा लेकिन ये भी काम नहीं किया, तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? तो बहुत सारा आपके मन में, आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी इस समय पर, ठीक है? थोड़ा-सा ये रह सकता है। किसी बात की टेंशन भी हो सकती है, डिसीट। मैंने कहा था ना कि लोगों पे विश्वास मत करना। पूरा अफ़सोस दिखा रहा है कि ट्रस्ट भी आपका टूट सकता है, लोग आपका ट्रस्ट तोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा आँखें बंद करके किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, ये आपको थोड़ा-सा नुकसान कर सकता है, क्योंकि आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, जो आपके सामने तो अच्छे से बात करते, प्यार से बात करते, लेकिन बात कुछ और है, ठीक है? तो इसलिए इनसे थोड़ा-सा दूर रहना, थोड़ा-सा बच के रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और शायद मेबी आप इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाए और वो उस वज़ह से भी आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, चूँकि मेबी वो आपके बहुत ही प्रिय हों या बहुत करीबी हों, जिनके बारे में आपको ऐसा पता चले, या आपने सोचा नहीं था और वैसा कुछ ऐसा आ गया सामने आपके, तो वो भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, टोटैलिटी आया है, मोमेंट टू मोमेंट आया है। एक बात और है, इस तरह के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ऐसे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है आपको, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, और आपको ये अगर टीम वर्क वगैरह में अगर आप विश्वास रखते हैं, तो येस, टीम वर्क आपके लिए बहुत ही अच्छा है। टीम के साथ मिल के काम करना, ना कि ये सोचना कि हम अकेले ही सब कर सकते हैं या अकेले कोई जंग जीती जा सकती है, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है। आपसे कहा जा रहा है कि अब देखो यहाँ पे, एक जब धोखा इंसान खा लेता है ना लाइफ में लोगों को लेकर, तो ये कहते हैं कि अब आगे हम संभल-संभल के चलेंगे, फूँक-फूँक के चलेंगे। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा संभल के चलिए, थोड़ा-सा सोच समझ के आगे बढ़िए, जल्दबाज़ी ना करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा ऐसा लग रहा है कि आप किसी पे ट्रस्ट करके काम तो कर रहे हो, लेकिन वही पर्सन आपको चीट करना, धोखा देना, ये हो सकता है। थोड़ा-सा ना इस चीज़ में सतर्क रहिए तो अच्छा है आपके लिए। फैमिली की तरफ से कोई मनी की यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, मनी का सपोर्ट मिल सकता है, या फैमिली का नाम आप रोशन कर सकते हो यहाँ पे। कुछ तो फैमिली से जुड़ा हुआ आपके लिए है यहाँ पर, और कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, या फैमिली की कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अगर थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी सब शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये है जो पीस है, कहीं न कहीं देखिए, ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, तो थोड़ा-सा ये रहेगा, अप-डाउन्स तो रहते हैं, तो कुछ बात को लेके आप थोड़ा टेंस परेशान हो सकते हैं, जो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आता है। बाकी आपकी लाइफ में हार्मनी रहेगी, ठीक है? ओवरऑल एनर्जी हार्मनी की रहेगी, पीस रहेगा। बस 1-2 के साथ जैसे थोड़ा बहुत चलना, जैसे किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया, या आपको ही कोई डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो उसमें नहीं, तो बाकी सब तो ठीक है। कोई बहुत बहुत बड़ा ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है? और ये सब जो भी चीज़ आपकी यहाँ पे दिख रही है, वो थोड़ा-सा सीखने वाली ही है, लाइफ़ के लेसन्स इससे जुड़े हुए हैं, इस वज़ह से भी ये ऐसा है। आइए देखते हैं। विज़डम यहाँ पे एक तरीके से अगर आप क कहो, तो ये हाई प्रीस्टेस का ही कार्ड कहलाता है। ये है यहाँ पे विच डॉक्टर। यहाँ पे आप दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों का प्रॉब्लम को समझ सकते हो। वो दूसरों की प्रॉब्लम कैसे समझोगे? जब एम्पैथ होगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, कॉइन की दोनों साइड्स को देखोगे। यहाँ पे आपके पास विज़डम है, नॉलेज है, जो कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो। वही एक्सपीरियंस बटोर रहे हो, मैंने क्या कहा था, इसमें है जो भी आपके साथ अभी हुआ है ना, वो लेसन्स हैं, और लेसन से हमें विज़डम ही मिलती है, हमें कुछ सीखने को ही मिलता है यहाँ पर। वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर है। दूसरा, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अ, सेडक्शन आया है। आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टिव फ़ील कर सकते हो, किसी से प्यार में पड़ सकते हो। यहाँ पे रोमांटिक आपका मतलब रोमांस काफ़ी यहाँ पे है, मतलब वो एनर्जी काफ़ी हैवी हो सकती है यहाँ पर।
तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, या आप कह सकते हो थोड़ा-सा एडिक्शन आपको इनका हो सकता है, इन सब चीज़ों में आप पड़ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा डेविल एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है इस समय पे, तो ये रहेगा आपका दिसंबर मंथ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अब तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।